मुख्य एक्सप्रेस वे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। कांग्रेस और विपक्ष के नेता 22 जनवरी को अयोध्या नहीं जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी के हमले का काउंटर प्लान बना रहे हैं। अब दावा किया जा रहा है कि 22 जनवरी को ना सही, लेकिन बाद में अयोध्या जरूर जाएंगे। जाहिर है विपक्ष उलझन में है। हिंदुत्व के मुद्दे पर कहीं बीजेपी भारी ना पड़ जाए, इसकी चिंता है। खबर है कि कई विपक्षी नेता जो अयोध्या नहीं जा रहे, प्राण प्रतिष्ठा के दिन बड़े मंदिरों में सिर झुकाएंगे। अयोध्या में धूम है, प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार है। विधि विधान की शुरुआत के साथ जबरदस्त उत्साह है। इधर सियासी माहौल भी राममय हो चला है। देश के दक्षिणी राज्य केरल में भी प्रधानमंत्री ने राम भक्ति की अलख जगाई। मेरा केरला के आप सभी कार्यकर्ताओं से भी आग्रह है कि आप अपने अपने गांव, शहर, बूथ पर मंदिरों में स्वच्छता अभियान चलाएं। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होगी, लेकिन श्री राम ज्योति उस दिन शाम को देश के घर घर में जलेगी। मंदिर का रिश्ता धर्म से है, लेकिन राम के नाम पर राजनीति का पेंच ऐसा फंसा है कि पूछिए मत। विपक्ष को लगता है कि फायदा बीजेपी को होने वाला है। ऐसे में वहां जाकर अपने वोट बैंक का नुकसान क्यों करना? पर खतरा इस बात का भी है कि हिंदू मतदाताओं में गलत मैसेज न चला जाए। इसलिए इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियों ने रणनीति बदल ली है। कह रहे हैं कि अयोध्या जाएंगी, पर 22 जनवरी के बाद जाएंगी। एक तो फाइनल इनविटेशन का मुझे नहीं पता, कोई आया नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि अपनी धर्मपत्नी और अपने बच्चों के साथ, और मेरे माता पिता को भी बहुत ज्यादा चाव चढ़ा हुआ है कि हमें जाके रामलला जी के दर्शन करने हैं। तो अपने माता पिता, अपनी धर्मपत्नी, अपने बच्चों के साथ में जाऊंगा। बाद में चले जाएंगे जब भी एक बार ये भी हो जाए 22 तारीख को। औपचारिक कभी आमंत्रण नहीं आया आपके पास? मतलब उन्होंने कहा था कोई देने के लिए आएगा, लेकिन अभी कोई आया नहीं। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम बाद में सब परिवार में जाना चाहते हैं। केजरीवाल की दलील है कि राम के दर्शन के लिए अकेले क्या जाना, जाएंगे तो परिवार के साथ जाएंगे। शरद पवार की दलील है कि 22 जनवरी को भक्तों की भीड़ होगी, इसलिए बाद में आराम से दर्शन करने जाएंगे। चंपत राय को लिखी पवार की चिट्ठी में राम से लगाव भी दिखता है और चुनाव से पहले मंदिर से दूर रहने की मजबूरी भी। लिखा है 22 जनवरी के समारोह के समापन के बाद श्री रामलला के दर्शन सहजता और आराम के साथ लिए जा सकेंगे। तब तक राम मंदिर का निर्माण भी पूर्ण हो चुका होगा। पवार और केजरीवाल ने बड़ी सफाई से किनारा कर लिया। ख्याल रखा कि अयोध्या नहीं जाने से चुनाव में कोई डैमेज ना हो। अखिलेश भी 22 जनवरी के बाद ही दर्शन करने की योजना बना रहे हैं। ये भगवान का कार्यक्रम है, भगवान श्री राम का कार्यक्रम है, उसमें इन लोगों को ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। भगवान जिसको बुलाएंगे वो जाएंगे। राहुल गांधी भले ही प्राण प्रतिष्ठा को सियासी समारोह बता रहे हैं, पर यूपी में कांग्रेस के नेता पहले ही अयोध्या हो आए हैं। राहुल को भी किसी के अयोध्या जाने से ऐतराज नहीं। तो मुझे इसको अपनी शर्ट पे पहनने की जरूरत है। जो इसको मानते नहीं है उनको शर्ट पे पहनने की जरूरत होती है। साफ है कि विपक्ष के नेता बीजेपी के नैरेटिव का काउंटर तलाश रहे हैं। अयोध्या नहीं जाने पर बीजेपी हिंदुत्व का मुद्दा उठाएगी, तब जवाब क्या होगा? विपक्ष का मंथन इसी बात पर है। अब रणनीति देखिए। राहुल अयोध्या नहीं जा रहे, लेकिन खबर है कि 22 जनवरी को कामाख्या मंदिर में दर्शन करेंगे। Well, our rally, our yatra has a fixed route, and we're going to follow that route. We're going to follow the route that I'm on. This is a route that we have designed, and we're going to stick to this route. And where will be you on 22nd? I actually don't know. I can check and tell you. But I will be somewhere on the route of the yatra. I think we will be in Assam. कभी हिंदुत्व की राजनीति करने वाले उद्धव ठाकरे भी अयोध्या नहीं जा रहे, लेकिन खबर है कि वो 22 जनवरी को नासिक के कालाराम मंदिर में दर्शन करेंगी। हिंदू मतदाताओं की भावना देखते हुए ममता बनर्जी भी 22 जनवरी को मां काली की पूजा करेंगी। 22 জানুয়ারি আমরা এটা কিন্তু আমার দলের প্রোগ্রাম। আমি নিজে একটা র্যালি করব।
আমি প্রথমে নিজে কালী মন্দিরে যাব, ওটা সবাই যাবে না। এরকম ডবল স্ট্যান্ডার্ড কেন? এখানে রাম মন্দির ঠিক আছে, অযোধ্যা রাম মন্দির ঠিক নাই। পুরো হিন্দু ভোট চাই তাই রাম মন্দির, পশ্চিমবাংলায় মুসলিম সমাজ বলছে ওরা রেগে যাবে তাই রাম মন্দিরে যাচ্ছেন না, কিন্তু আমি বলছি সারা দেশের মুসলিম সমাজও এই অযোধ্যা রাম মন্দির হোক এটা চান। जहां तक बिहार की पार्टियों की बात है, नीतीश ने पत्ते नहीं खोले। अलबत्ता लालू यादव ने 22 जनवरी को अयोध्या जाने से इनकार कर दिया है। राम मंदिर का उद्घाटन है, क्या राम मंदिर उद्घाटन में आप लोगों को सर आमंत्रण मिला है? जाएंगे? नहीं जाएंगे सर। जितनी मर्जी राजनीति कर लें, आना तो प्रभु के चरणों में ही पड़ेगा। श्री राम जी के आगे शीश तो इनको झुकाना ही पड़ेगा, चाहे भगवान राम को जितना भी काल्पनिक बता दें। इंडिया गठबंधन के नेता 22 जनवरी को अयोध्या नहीं जा रहे, लेकिन डैमेज कंट्रोल के लिए अपनी अपनी रणनीति बना ली है। भले ही प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएं, लेकिन खुद को राम भक्त बता रहे हैं, राम के गुण गा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।